आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन जेईई मेंस के 29 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपन क्या कह रहा है कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अल्फा ई रेशो पावर एक्स प्लस टाइम्स बीटा ई रेशो पावर माइनस एक्स प्लस टाइम्स गामा साइन एक्स अपॉन में एक्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/3 के बराबर दे रखा है। इसका अपन लिमिटिंग वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दे रखा है। और क्या कर रहा है, अल्फा बीटा गामा अपने के पास क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर होनी चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से अपने के पास कौन से ऑप्शन है जो कि अपने के पास गलत है। नॉट करेक्ट मतलब गलत ही है ना, अपने के पास करेक्ट नहीं है, यानी इनकरेक्ट अपने के पास कौन से ऑप्शन है। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या कीजिए, यहां पर जो दे रखा है वो लिख लीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू कहां तक दे रखा है, 0 तक। और यहां से अपने के पास क्या दे रखा है, अल्फा ई रेज टू पावर एक्स प्लस टाइम्स बीटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस टाइम्स गामा साइन एक्स के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो होल अपॉन में दे रखा है एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, और इक्वल टू दे रखा है अपने पास 2/3 के बराबर। अब देखिए इसका जब लिमिटिंग वैल्यू ये दे रखा है तो यहां से 0 डालिए, ये अपने पास ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा पे इंडिटरमिनेट फॉर्म डिपेंड कर रहा है। जब पता ही नहीं चल पाएगा तो अपने के पास इतना मान के चलिए कि अपने पास जब इसका लिमिटिंग वैल्यू है तो अपने पास इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो इसको सॉल्व कीजिए। जैसे ही अपने के पास कोई अननोन दे रखा हो और अननोन निकालने के लिए क्वेश्चंस में कहा जाए तो अपने के पास डायरेक्ट एक्सपेंशन से जाइएगा। ठीक है, डायरेक्ट किससे जाना है, एक्सपेंशन से जाना है। तो अपने के पास किसके एक्सपेंशन पता होनी चाहिए, तो ई रेज टू पावर एक्स के एक्सपेंशन, ई रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन पता है तो माइनस एक्स का भी पता चल जाएगा, और साइन एक्स का भी एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस दोनों का एक्सपेंशन हम यहां पर लिख देते हैं, उसके बाद आगे आप यूज कर लीजिएगा। ई रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये काफी ज्यादा आसान होता है, प्लस टाइम्स एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स डॉट डॉट डॉट, ज्यादा नहीं 3 तक याद रखिएगा, काम चल जाएगा। अब क्या करना है, साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखना है। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन अपने पास होता है एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस टाइम्स एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, यहां तक याद रखिएगा, चल जाएगा काम। ठीक है, और डॉट 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 एंड सो ऑन, यानी इसमें सारे में ऑड पावर आते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास 2 एक्सपेंशन है जो कि आपको जबां पे रटी हुई चाहिए इस क्वेश्चन बनाने के लिए। अपने पास 2 ही नहीं, टोटल 5-6 एक्सपेंशन है, वो 5-6 एक्सपेंशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसमें से अपने पास जो यहाँ पर यूज आएंगे वो हम यूज कर रहे हैं। चलिए अपने पास सबसे पहले अपने पास क्या, ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन लगाइए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अपने के पास। अच्छा, एक्सपेंशन लगाने से पहले ये देखिए कि अपने के पास स्टैंडर्ड लिमिट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो हाँ बन रहे हैं। यहां पर अगर आप गौर से देखते हैं तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपने पास पूरे के मल्टीपल में, और एक्स इक्वल टू 0 इसमें पुट करते हैं तो ये अपने पास कहां जा रहे हैं, ये 0 की तरफ, यानी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, यानी ये जो अपने पास क्वांटिटी है वो अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, हाँ या ना लिख सकते हैं क्या। देखिए ये पूरे के मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो ये 1 के बराबर हो जाएंगे, तो अपने पास और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे। नीचे वाले का एक्सपेंशन तो लिखना ही नहीं, तो ये आ गया अपने पास अल्फा ई रेज टू पावर एक्स प्लस टाइम्स बीटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस टाइम्स गामा साइन एक्स, और अपॉन में अपने पास किसके बराबर है, तो अपॉन में दे रखा है अपने के पास एक्स क्यू के बराबर, डायरेक्ट लिख दे एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, ये एक्स स्क्वायर कहां से है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किए, और इसका अपने के पास लिमिटिंग वैल्यू बाद में यूज करेंगे। ठीक है, ये 2/3 जब यूज आएगा तब यूज करेंगे। ये इक्वल टू 2/3 लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ई रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखिए, तो अल्फा ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल। लिखना कहां तक है, ये तो हमारे पास कहां तक आएगा, इन्फिनिटी तक आएगा। तो अगल बगल देखिए कहां तक जा रहा है, तो यहां देखिए डिनोमिनेटर में अपने पास एक्स क्यू है, यानी एक्स क्यू तक ही लिख करके अपने स्टॉप कर लीजिए। सिमिलरली बीटा, यहां से अपने पास बीटा इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन बताइए, तो यह आ गया 1 माइनस जिसका एक्स का पावर ऑड है वहां पे माइनस लगा दीजिए, तो अपॉन में 1 फैक्टोरियल, और यह आ गया अपने पास किसके बराबर, प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस टाइम्स एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, और प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस टाइम्स गामा, गामा का अपने के पास ये साइन एक्स का ये, तो ये एक्सपेंशन एक्स अपॉन फैक्टोरियल, एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस टाइम्स एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल।
ठीक है, प्लस टाइम्स डॉट डॉट, इसमें अपने पास 2 ही लिखने, एक्स क्यू तक ही लिखने, ज्यादा तक अपने के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अपने के पास होल अपॉन में किसके बराबर दे रखा है, तो होल अपॉन में एक्स क्यू के बराबर दे रखा है। अब यहां पर क्या कीजिए, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, इन सारे के अपने पास कोफिशिएंट को एक जगह ऐड करके लिख लीजिए। तो इसको क्या कीजिए, जब तक इसको नीचे कर दीजिए। ठीक है, हो गया, पूरे आ जाओ। ठीक है, थोड़े से आपको अच्छे भी तो लगने चाहिए। तो ये अपने पास इसके बराबर आ गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां से अपने पास सॉल्व कीजिए, तो यहां से अपने पास गौर से देखिएगा तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अपने पास कांस्टेंट हम देखिए अल्फा बीटा, यानी अपने पास ये आ जाएंगे अल्फा प्लस बीटा के बराबर, हाँ या ना। इसके बाद अपने पास एक्स का कोफिशिएंट, तो ये आ गया अपने पास अल्फा एक्स, और ये आ गया अपने पास, चलिए एक्स का अपने पास अलग से लिख लेंगे। ठीक है, ये आ गया अल्फा, अंदर मल्टीप्लाई तो एक्स, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा आ जाएंगे, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस गामा आ जाएंगे, हाँ या ना। और सारे में अपने पास अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, यानी एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर का अपने पास कोफिशिएंट दिया गया अपने पास अल्फा बाई 2, यहां से अपने पास किसके बराबर जाएंगे, प्लस टाइम्स बीटा बाई 2, और यहां से गामा तो आएंगे ही नहीं, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि गामा में अपने पास एक्स स्क्वायर वाले टर्म है ही नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स क्यू, एक्स क्यू वाले टर्म, तो यहां से अपने पास आ जाएंगे अल्फा बाई 3 फैक्टोरियल, और माइनस टाइम्स बीटा बाई, यहां से आ गया माइनस टाइम्स बीटा बाई 3 फैक्टोरियल, और माइनस टाइम्स गामा बाय 3 फैक्टोरियल, हाँ या ना। और इनटू में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास एक्स क्यू के बराबर। ठीक है, और प्लस टाइम्स आगे कुछ भी है हमें उससे मतलब नहीं है, जो डिनोमिनेटर में जितना तक जा रहा है उतना ही तक लिखिए, एक्स क्यू के बराबर। अब देखिए यहां से अपने पास इसकी लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए, 2/3 के बराबर। जब इसकी लिमिट 2/3 के बराबर है, यानी एक्स क्यू से छोटे जितने भी पावर है सारे के कोफिशिएंट 0 के बराबर होनी चाहिए, यही होता था कंसेप्ट। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 के बराबर है, एक इक्वेशन यहां से आ गया। दूसरा इक्वेशन अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, ये अपने पास किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर। इसके बाद अपने पास कॉमा अल्फा बाई 2 और प्लस टाइम्स बीटा बाई 2 इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत, ये आ गया 0 के बराबर, तो दो तो अपने पास 0 के बराबर ही हो गया। और इसके बाद इसका जो लिमिट हो जाएगा ना, लिमिट एल अपने के पास हो जाएंगे अल्फा बाई 3 फैक्टोरियल, 2 कहां से आ गए, ये 2 अपने पास 2 फैक्टोरियल 2 ही के बराबर होता है, इसलिए 2 लिखते हैं, लेकिन 3 फैक्टोरियल अलग होता है। प्लस टाइम्स बीटा बाई, प्लस नहीं है, माइनस टाइम्स बीटा बाई 3 फैक्टोरियल, माइनस टाइम्स बीटा बाई 3 फैक्टोरियल, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स गामा बाई 3 फैक्टोरियल। ये जो है अपने पास इसका जो लिमिट हो जाएगा वो अपने पास किसके बराबर है, इसका जो लिमिट है देख लीजिए किसके बराबर है, 2/3 के बराबर। तो ये अपने पास 2/3 के बराबर हो जाएंगे। अब अपने पास 3 अननोन और 3 क्वेश्चन, 3 अननोन और अपने पास 3 ये है इक्वेशन है, 4 इक्वेशन हो गया। तो यहां से अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, माइनस बीटा के बराबर, हाँ या ना। अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा के बराबर, ये अपने पास किसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आ गया अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिएगा तो यहां से आ गया अल्फा प्लस गामा इक्वल टू बीटा के बराबर, हाँ या ना। बीटा इधर जाएगा तो यहां से अल्फा का वैल्यू माइनस बीटा डालेंगे तो यह आ गया माइनस बीटा, कोई दिक्कत, या इन टर्म्स ऑफ बीटा लिख लीजिए, अल्फा का वैल्यू चलिए माइनस बीटा और प्लस गामा। अब सॉल्व कर लीजिए इक्वल टू बीटा के बराबर, यानी अपने पास गामा इक्वल टू आ गया 2 बीटा के बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा, गामा भी इन टर्म्स ऑफ बीटा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 फैक्टोरियल अपने पास किसके बराबर होता है, 6 के बराबर। ये तो पता होगा, ये तो बेसिक है, इतना तो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल अपने पास किसके बराबर, 6 के बराबर होता है। जब ये 6 के बराबर है तो यहाँ से अपने पास अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा और इनटू में अपने पास आ जाएगा 1/6 इक्वल टू क्या गया 2/3 के बराबर। 3 2 जा 6 के बराबर, यानी अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा इक्वल टू 4 के बराबर, हाँ या ना। अल्फा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा डाल दीजिए, तो अल्फा का वैल्यू बीटा डालेगा तो ये आ गया माइनस बीटा के बराबर, माइनस बीटा और गामा का वैल्यू बीटा डाल दीजिए तो 2 बीटा इक्वल टू किसके आएगा 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया -4 बीटा इक्वल टू अपने 4 के बराबर, यानी बीटा इक्वल टू किसके बराबर जाएगा -1 के बराबर। जब बीटा आ गया -1 के बराबर तो गामा इक्वल टू किसके बराबर जाएगा -2 के बराबर, हाँ या ना। जब गामा आ गया -2 के बराबर तो अल्फा अपने किसके बराबर जाएंगे 1 के बराबर। वैल्यू डाल दीजिए तो अल्फा बीटा और गामा आ गया, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर,
बीटा अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर, और गामा इक्वल टू अपने पास -2 के बराबर। ये तीनों अपने पास वैल्यू आ गया। जब तीनों वैल्यू आ गया तो अपने पास यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। अल्फा बीटा गामा आ गया, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ से सॉल्व करने के लिए क्या बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से भी लिख लीजिए, बार बार नीचे लिखने की जरूरत है। अल्फा इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर, बीटा इक्वल टू -1 के बराबर, और गामा इक्वल टू -2 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 1 + 1 + 4, तो ये आ गया 6 के बराबर। ये तो सही है। यहाँ से अपने पास आएगा 1 × 1, तो ये आ गया -1 के बराबर, बीटा गामा माइनस, अच्छा ये -2 है, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास -2 के +2 के बराबर, और ये आ गया गामा अल्फा, ये आ गया -2 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये सॉल्व किए तो यार 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 कैंसिल, ये भी सही है। अगला देखिए, अल्फा बीटा स्क्वायर यानी अपने पास ये 1 के बराबर, ठीक है, बीटा गामा स्क्वायर, गामा 4 और -1, तो ये -4 के बराबर, और ये गामा अल्फा स्क्वायर, गामा -2, ये आ गया -2 के बराबर, ठीक है, गामा अल्फा स्क्वायर तो -2 और +3, तो ये आ गया 3 2 4 2 6 -6 + 4, ये अपने पास गलत है, और ये तो सही होगा, चेक कर लीजिए। ये आ गया अपने पास 1, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास, ये भी 1 के बराबर, और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 4 के बराबर, तो ये सही है। यानी अब इनके क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इनके करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको इनडायरेक्टली चेक करना पड़ेगा कि ये अपने पास, चलिए रहने दीजिए, ठीक है, पता भी तो चलना चाहिए कि चेक किए हैं। तो ये आ गया अपने पास गामा इक्वल टू, अपने पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इनकरेक्ट आंसर जो होगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, और वही करेक्ट आंसर है। इसमें पूछ ही रखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, अपने पास गलत कौन सा है, तो गलत ऑप्शन नंबर सी है। बाद में सारे अपने के ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये अपने के पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करने वो भी हम आपको काफी अच्छे से बता दिए, और 3 इक्वेशन है, 4 अननोन है, इसका तो अपने के पास यूज ही नहीं हुआ। क्या ये दोनों तो सेम ही लिखा हुआ है, जब सेम ही लिखा हो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 29 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो जैसे अपने पास अननोन का वैल्यू पूछ रखा हो, लिमिट दे रखा हो और अननोन पूछ रखा हो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी पूछ रखा हो, तो अपने पास एक्सपेंशन जाइएगा। बेस्ट तरीका होता है एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन कहां तक लिखना है, तो सिर्फ और सिर्फ यहां तक लिखना है जहां तक अपने के पास अगल बगल वाले बोल रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगल में कुछ और बोल रहा है और आप इसका एक्सपेंशन खामखा का 5 के बाद ये 7 तक लिख लिया, 9 तक लिख लिया, तो उतना लिखने की जरूरत है भी नहीं, जितना जरूरत है उतना ही लिखने की जरूरत है। तो ये थे आपके पास काफी अच्छा क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और चैट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।